जिसमें है एक ऐसा भूतिया घर जिसकी आज के डेट पे वैसे तो कीमत 3.5 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उस घर को अगर 10 लाख पे भी कोई बेचना चाहे तो खरीदने वाला कोई भी नहीं होता है। जी हां, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सच्चा भूतिया घर का किस्सा बताने वाली हूं कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, दरअसल ये प्रॉपर्टी है, ये घर है केरला के कोचीन शहर में। ये घर एक पोर्चुगीज आदमी का है। दरअसल इस घर को कई साल पहले एक विदेशी आदमी, एक पोर्चुगीज से आया हुआ एक आदमी जिनका नाम था मैथ्यू, उन्होंने एक आलीशान घर बनवाया था कोचीन शहर में। क्योंकि वो कोचीन शहर में बिजनेस करता था, ठीक है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो उन्होंने कोचीन में एक बहुत ही आलीशान सा घर बनाया था, एक 3 मंजिला घर, ठीक है। ये घर बनते टाइम एक एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल इस घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 लेबर्स की मौत हो जाती है एक्सीडेंटली। मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अक्सर सुनाई देते हैं ना, किसी लेबर की या फिर किसी वर्कर की मौत हो गई किसी कारण से, मतलब गिर गए या कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन खैर, घर बन के उनका तैयार हो जाता है। अब इस घर में रहने के लिए आते हैं मैथ्यू, उनकी बीवी किम और उनके 2 बच्चे और उनके 2 डॉगीज, 2 कुत्ते। तो पहले तो आके नॉर्मल रहना शुरू करते हैं। कुछ दिन उनको उतना ज्यादा कुछ एहसास नहीं होता, या फिर उन लोगों ने शायद नोटिस किया नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि घर की चीजें अचानक ही इधर उधर हो रहे हैं। जैसे कि घर में कोई चीज एक कमरे में रखो तो वो चीज किसी और ही कमरे से मिलता है। घर के फर्स्ट फ्लोर में कोई चीज रखो, पहले माले पे कोई चीज रखो तो वो चीज घर के तीसरे माले से मिलता है। घर की चीजें एक जगह से गायब होती है, दूसरे जगह से मिलती है। चीजों की पोजीशंस चेंज हो जाती है। जैसे कि मानो रात को जो कप्स है, चाय के कप्स है, धुले हुए कप्स मानो डाइनिंग टेबल पर ऐसे उल्टा करके रख दिए हैं सारे कप्स को। तो सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे जो कप्स है वो सीधे हैं, डाइनिंग टेबल पर ही सारे के सारे कप सीधे रखे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत दिनों से वो लोग नोटिस कर रहे थे कि चीजें इधर उधर हो रही है, चीजें एक जगह गायब हो रही है, दूसरी जगह मिल रही है, चीजों का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी विदेशी लोग हैं तो इतना ज्यादा उन लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जो मैथ्यू है वो तो एकदम ही ध्यान नहीं दिया, अपना बिजनेस पे लगे रहते थे। उनकी बीवी खैर नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से। अब ऐसे चलते चलते कुछ दिन बाद से एक नया सीन चालू होता है। क्या? जब रात को वो लोग सो जाते हैं, ठीक है, तब उनका जो 3 मंजिला घर था, मैंने बोला, उस घर के जो छत है, उस छत पे ना बहुत जोर जोर से कोई काम करने का आवाज, मतलब मानो कोई हथौड़ा मार रहा हो या फिर कोई कीले ठोक रहा हो, है ना। घर के छत पे कोई मानो मजदूर कोई काम कर रहा हो तो कैसे आवाजें आएंगी? वो काम करने की आवाजें आएंगी ना, डम 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 डम। तो रात को सो जाने के बाद रात के करीब मानो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ऐसे आवाजें चालू हो जाती थी, जो कि उनके आजू बाजू के नेबर्स को बिल्कुल नहीं सुनाई देती थी। लेकिन उस घर में जो लोग रहते थे, मैथ्यू और उसका परिवार, उनको क्लियरली सुनाई देता था। दौड़ के छत पे जाते थे और वहां कोई भी नहीं होता था। जब छत पे जाते थे आवाज रुक जाती थी, फिर नीचे आ जाते थे, फिर आवाज शुरू हो जाती थी। ये चीजें चालू हो गई।
उनकी जो बीवी थी किम, वो बहुत ही मतलब गॉड को मानने वाली थी, जीसस को मानने वाली थी। तो वो कई बार मैथ्यू को बोली कि एक बार प्रिस्ट लेके आओ घर में, प्रिस्ट लेके आओ घर में, पर मैथ्यू उतना माना नहीं। अब क्या होता है कि एक दिन रात को वो लोग सो रहे हैं, अचानक बहुत जोर 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 से उनका एक डॉगी भौंकना शुरू कर देता है, बहुत जोर से। ठीक है, मतलब उनके डॉगीज जनरली जहां पर रात को रहते थे वहां पर एक ही डॉगी था, दूसरा डॉगी घर के एक अलग हिस्से में चला गया था, उतना बड़ा घर था, एक अलग हिस्से में चला गया था, और एक पर्टिकुलर रूम जिसका कि लाइट्स ऑफ था उसके तरफ देख के वो चीखे जा रहा था, मतलब भौंके जा रहा था, भौंके जा रहा था। इतना ज्यादा आवाज हो रहा था कि ये लोग जो मैथ्यू और उसकी बीवी उठ के आए और पहले तो थोड़ा देर उसको मतलब सहलाया, उसको शांत कराने का कोशिश किया, लेकिन जब वो डॉग शांत नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उस डॉग को, वो लोग दूसरे मंजिल में सो रहे थे, उन्होंने उस डॉग को पहले मंजिल में एक रूम में जाके रख दिया, लॉक कर दिया कि ताकि आवाज ना हो, मतलब वो इतना भौंक रहा है ताकि उनका नींद डिस्टर्ब ना हो। वो लोगों ने फर्स्ट फ्लोर में जाके उस डॉग को रख दिया और आके दूसरे माले में सो गए। अब क्या होता है, अगले दिन जब वो लोग नींद से उठते हैं तो क्या पाते हैं, वो जो डॉग पता नहीं वो क्या देख रहा था और क्या देख के इतना ज्यादा भौंक रहा था, वो डॉग जिसको नीचे के फ्लोर में रख के आया गया था, वो डॉग मर चुका है, वो दुनिया से जा चुका है। ये जो इंसिडेंट था ये उसकी बीवी को हिला देता है, पर क्योंकि जो डॉग्स थे वो ऐसे नहीं थे कि मतलब बहुत बूढ़े हो चुके थे या कुछ बीमारी था उनको, ऐसा नहीं था, यंग डॉगीज थे, एकदम चंगा था, लेकिन अचानक ऐसा चला गया जबकि पिछले रात बहुत ज्यादा भौंक रहा था। मैथ्यू फिर से अपने बिजनेस में इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते उसको, अपने बिजनेस को लेकर ही वो रहता था, घर परिवार में इतना ध्यान नहीं देता था, उसके बीवी के बार बार कहने के बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया, वो फिर से अपने बिजनेस में लग गया। अब क्या होता है, ऐसे चलते चलते चल रहा है, मतलब वही चीजें गायब होना, ये होना, वो होना, रात को आवाजें होना, ये सब हो रहा है। ऐसे चलते चलते लगभग 1-1.5 महीना गुजर गया। फिर एक दिन रात को अचानक उनका जो दूसरा डॉगी था वो डॉगी भौंकना शुरू कर दिया, भयानक भौंकना शुरू कर दिया। तो ये लोग फिर से नींद से उठ के आए, आके फिर से इसको चुप कराने का कोशिश करें, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो लोगों ने डॉगी को नीचे के फ्लोर में नहीं रखा। हालांकि मैथ्यू ने कहा कि रख के आते हैं, पर किम ने रखने नहीं दिया। किम कौन, उसका बीवी, रखने नहीं दिया क्योंकि पिछला डॉगी गुजर गया था। तो वो लोग जैसे तैसे डॉग को वही सेकंड फ्लोर में ही रख देते हैं और जैसे तैसे वो लोग रात को सो जाते हैं। अगले दिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो उनका जो दूसरा डॉगी था, जो रात भर पता नहीं किस लिए भौंक रहा था, क्या देख के भौंक रहा था, वो भी गुजर चुका था, उसका दूसरा डॉगी भी मर चुका था। अब बातें बहुत सीरियस हो गई थी क्योंकि एक एक करके मौतें हो रही थी। तो अब घर में रह गए सिर्फ 4 लोग, 2 बच्चे और 2 जन हस्बैंड वाइफ। तो चीज बहुत ही सीरियस हो चुका था। अब किम ने कहा कि नहीं, मैं प्रिस्ट को जरूर बुलाऊंगी। तो वो गई और वहां का एक नियर बाय चर्च से, जहां वो बहुत जाती थी, मानती थी, वहां के प्रिस्ट को सारी बातें बताए और वहां का जो हेड प्रिस्ट था, हेड प्रिस्ट, उनको बुला के लाती है अपने घर में। उनका जो प्रिस्ट है पूरे घर को चेक करते हैं, होली वाटर वगैरह छिड़कते हैं, जैसे हमारे में गंगा जल होता है वैसे क्रिश्चियंस में होली वाटर छिड़काते हैं। लेकिन उनके प्रिस्ट ने एक बात बताई कि यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस एनर्जी को मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, या फिर मैं इस घर का शुद्धिकरण जिसको बोला जाता है वो मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना पावर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ के एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अच्छा यही होगा कि तुम और तुम्हारा फैमिली इस घर से जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाओ, वरना अब तुम लोगों पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जो 2 डॉगीज गुजरे हैं वो ऐसे ही नहीं गुजरे हैं,
उन पर ऊपरी साया था, मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुए हैं जिनके कारण वो गुजरे हैं, कोई रूह का साया है इस घर में। तो किम बहुत ही डर जाती है, वो अपने हस्बैंड मैथ्यू को सब बातें बताती है, पर उनका हस्बैंड जो था मैथ्यू फिर से वही नहीं नहीं नहीं, मेरा बिजनेस ये वो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसका सपनों का घर था, बहुत महंगा घर था, वो जाने के लिए राजी नहीं होता है उस घर से। वो कहता है कि यहीं पर रहना है, कुछ भी नहीं होगा, डॉगीज किसी और कारण से गुजरे होंगे, बस वो मानता नहीं है। लेकिन इस बार किम बहुत सीरियस थी, क्योंकि यहाँ पर उसके 2 बच्चे भी थे, ठीक है, बच्चों का भी सवाल था। भगवान न करे कि बच्चों को कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो किम ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। उसने क्या किया, उसने मैथ्यू को बोला अगर तुम आ रहे हो तो आओ, वरना हम लोग एक दूसरा घर यहाँ पे या तो खरीद लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, कुछ भी करते करके मैं और बच्चे दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अब क्या होता है कि कुछ दिन में, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर किम अपने बच्चों को लेकर वहां से शिफ्ट होकर एक दूसरे घर में चली जाती है, ठीक है, वहीं आसपास चली जाती है, लेकिन उस घर को छोड़ देती है। पर मैथ्यू नहीं जाता, मैथ्यू उसी घर में जिद पे अड़ा रहता है। और वहां एक केयरटेकर होता है उनका, मतलब जब भी वो लोग अपना देश में घूमने जाते हैं या कुछ, तो वो जो केयरटेकर है, वो केयरटेकर उनके उस हवेली का मतलब देखभाल करता था। तो वो केयरटेकर के साथ मैथ्यू जो है वो रह जाता है उस घर में। अब ठीक है, उनका मिलना जुलना रहता है, क्योंकि आजू बाजू ही होता है, मानो थोड़े ही डिस्टेंस में होते हैं, 15-20 मिनट के डिस्टेंस में, तो डेली मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। अब एक दिन क्या होता है, ऐसे चलते चलते लगभग फिर से 1.5-2 महीने गुजर जाते हैं, ठीक है। 1.5-2 महीने बाद एक दिन क्या होता है, किम सुबह उठ के अपने पति को फोन लगाती है, मतलब मैथ्यू को फोन लगाती है ऐसे नॉर्मल बात करने के लिए। तो मैथ्यू फोन नहीं उठाता है। तब वो क्या करते हैं, तो वो जो उनके घर का जो लैंडलाइन था, लैंडलाइन पर भी फोन लगाते हैं, लैंडलाइन का फोन भी कोई नहीं उठाता है। अब वो जो केयरटेकर था, केयरटेकर के फोन में फोन लगाता है, मोबाइल में फोन लगाता है, केयरटेकर भी फोन नहीं उठाता है। तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि क्या हुआ, डेली सुबह उठकर बातें करते करते कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह उठकर ना तो उसका पति कोई फोन मतलब मोबाइल उठा रहा है, ना केयरटेकर मोबाइल उठा रहा है, ना लैंडलाइन पे फोन लग रहा है, और अर्ली मॉर्निंग था, बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह, उतना जल्दी उसका पति निकलता भी नहीं है काम पे। और क्योंकि वो घर पहले से वैसा था, तो वो थोड़ा डर जाती है। वो क्या करती है, इमीडिएटली वो उस घर में आती है देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। जब वो उस घर में आती है देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, तो घर का जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक्ड होता है, मतलब जैसे रात को वो लोग अंदर से, उसका पति ने लॉक करके सोया है, तो घर का दरवाजा अंदर से ही लॉक्ड होता है, ठीक है। मतलब बाहर से तो कोई आया नहीं था, बाहर से कोई आके गया होगा तो अंदर से लॉक कैसे होगा, अंदर से लॉक था। पर बार बार खटखटाने के बाद भी कोई नहीं खोल रहा था, तो उसको पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ा। किम ने पुलिस में इन्फॉर्म किया, वो बहुत ही डर गई। अब पुलिस आए, उसके बाद दरवाजा वगैरह तोड़ा गया लिटरली, और उसके बाद वो लोग पूरे घर में सर्च करने लगे कि ये लोग कहाँ हैं, पुकारने लगे, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं थे। अब ढूंढते ढूंढते पुलिस ऊपर फ्लोर में, एकदम जो छत है उनका 3रा मंजिल पे, वहां चले जाते हैं। छत पे जाके वो जो आलम देखते हैं वो सोच के परे है। छत पे जाकर किम, पुलिस सब जाते हैं, तो देखते हैं कि जो मैथ्यू था और उसका जो केयरटेकर था, दोनों के दोनों उस घर के छत पे मरे पड़े हैं। मतलब आप इमेजिन करो, उस घर में और कोई नहीं था, उस घर में और कोई भी नहीं था। कोई होता तो घर के अंदर मिलता, नहीं तो वो घर से अगर भागा होता तो घर का दरवाजा अंदर से कैसे बंद होता। मतलब उस घर में कोई भी नहीं था। रात को वो लोगों ने दरवाजा अंदर से बंद तक कर लिए थे, लेकिन
छत पे पता नहीं कैसे दोनों के दोनों मरे पड़े थे, मैथ्यू और उसका जो केयर टेकर था, वो दोनों के दोनों, और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। और ये एकदम अर्ली मॉर्निंग पे जाकर किम और पुलिस देख रहे हैं, मतलब तब तक घर में कोई भी नहीं आया है। जो भी घटा है रात को घटा है। जिस तरह से रात को ही उनके दो कुत्ते रात को ही भौंकते भौंकते गुजर गए, उसी तरह से मैथ्यू और ये केयरटेकर भी चला गया। तो ये घटना इतना भयंकर हो गया, इतना भयंकर हो गया, आसपास के लोग सब जान गए। किम का और मतलब हिम्मत नहीं हुआ कि उस घर में आए या कुछ करे, ठीक है। लेकिन जो भी हो, उसके बाद मैथ्यू का जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है, वो सब होने के बाद किम उस घर को बेच देती है, ठीक है। वो अपने साथ उस मनहूस घर को रखना नहीं चाहती, उसको बेच देती है। जैसे कि प्रिंस ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी भूल जाओ, तो किम उस घर को बेच देती है। बेच के अपने बच्चों के साथ, अपने दो बच्चों के साथ इस देश से चली जाती है। वो अपना देश पोर्चुगीज चली जाती है। अब इस घर को जिसको बेचा गया था, उन्हें भी कुछ दिन बाद से अलग अलग चीजें महसूस होने लगी। उनके घर में भी एक एक करके मौतें शुरू हो गई। जैसे ही ये शुरू हुआ, क्योंकि आजू बाजू के लोग ये जानते ही थे, तो उसने भी उस घर को छोड़ दिया, ठीक है, बेच नहीं पाया, छोड़ दिया। और उसके बाद से वो घर, मतलब ओनर तो वही है जिसको किम बेच के गया था, लेकिन वो ओनर फिर दूसरा किसी को उस घर को बेच नहीं पा रहा है। हालांकि कोचीन शहर के ऊपर 3 मंजिला आलीशान घर है, 3.5 करोड़ के ऊपर प्राइस होगा उस घर का, लेकिन उस घर को वो मकान मालिक बेच नहीं पा रहा है। आलम ऐसा है कि मतलब ब्रोकर्स को वो प्राइस कमाते 10 लाख पे भी आ गए कि भाई 10 लाख में दे देता हूं ये घर, कोई तो ले लो। कोई उस घर को लेने के लिए राजी नहीं है, ऐसा हालत है। अब बात ये आता है कि ये घटना मुझे कैसे पता चला। मुझे ऐसे पता चला कि हम लोग आज से कुछ सालों पहले, मतलब मेरे शादी के पहले की बात बोल रही हूं, तब कोचीन शहर में रहते थे, ठीक है। मैं, मम्मी पापा, हम लोग रहते थे। मेरा पापा वहां जॉब करते थे। वहां मेरे पापा के एक दोस्त अपने बेटे के लिए, उनके बेटे की शादी होगी, तो अपने बेटे के लिए घर ढूंढ रहे थे कि मतलब शादी के बाद बेटा बहू रहेंगे बोल के एक घर ढूंढ रहे थे, अच्छा घर ढूंढ रहे थे ब्रोकर्स को लगा के। तो ब्रोकर्स ने तब इस घर को दिखाया था, जबकि बहुत कम प्राइस मांगा था, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस। तो उनको लगा ये करोड़ों का घर ये प्राइस में क्यों, मतलब ये प्राइस में क्यों दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है। हालांकि वो घर, जो मेरे पापा के जो दोस्त थे, वो कुछ 1.5-2 करोड़ के अंदर घर खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उनको यही घर, ये 3-3.5 करोड़ वाला घर 10 लाख में देना, मतलब देने के लिए ब्रोकर बोल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, बेचने के लिए प्रस्ताव दे रहे थे। तो वो बहुत ही शॉक्ड थे कि हाँ, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक आलीशान घर चाहिए, लेकिन इतना बड़ा घर इतना सस्ते में क्यों दे रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पूछताछ की, जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होगा, ये नहीं हो सकता। तो थोड़ा जानकारी लेने के बाद ये घटना पता चली कि कुछ सालों पहले एक पोर्चुगीज आदमी जो एक घर बनाया था, उसके साथ ये हुआ था, क्योंकि उससे पहले ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ एक्सीडेंट्स हो चुके थे। पूरा उस घर का इतिहास मालूम पड़ गया। उसके बाद मेरे पापा के दोस्त ने उस घर को नहीं खरीदा। तो इसी सूत्र से मुझे ये घटना पता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और होते हैं ऐसे बहुत सारे ना हॉन्टेड घर, सच में होते हैं। बहुत सारे जगहों में बहुत सारे हॉन्टेड घर होते हैं। ऐसे घरों में रहने से मौतें हो सकती है, कुछ मनहूस घटना हो सकती है, मनहूसियत जुड़ सकता है। तो थोड़ा कोई भी नए घर खरीदो या रेंट पे लो, तो थोड़ा पूछताछ करके उस घर का इतिहास जान के ही लेना चाहिए। तो जो भी हो, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सच्चा घटना कैसा लगा।
जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से फिर से अगले कोई हॉरर पैरानॉर्मल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।